हरे कृष्णा। पश्चिम बंगाल के अंबिका कलना में एक ऐसा स्थान है जहां आज भी महाप्रभु की हस्तलिखित तारपत्र पोथी, नाव का चप्पू, चरण चिन्ह सुरक्षित हैं। और यही वह स्थान है जहां पहली बार गौर निताई के विग्रह स्थापित किए गए थे। आज हम आपको लेकर चलेंगे गौरी वैष्णव धर्म के एक अनमोल रत्न श्री गौरीदास पंडित के श्री पाठ में। गौरीदास पंडित को भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुबल का अवतार माना जाता है। उनका जीवन महाप्रभु के प्रति प्रेम, समर्पण और सेवा का अद्भुत उदाहरण है। गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों के अनुसार श्री गौरीदास पंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुबल का अवतार माने जाते हैं। सुबल सखा का व्रज में अत्यंत विशेष स्थान है। वे श्री श्री राधा कृष्ण की अंतरंग सेवाओं में सहभागी थी और उनके मिलन की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इसी कारण गौरीदास पंडित को भी महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षदों में गिना जाता है। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से नाव के द्वारा अंबिका कलना पहुंचे। उस समय गौरीदास पंडित एक प्राचीन तोड़ल वृक्ष के नीचे संध्या दीप जलाने की तैयारी कर रहे थे। महाप्रभु इतनी शांति से उनके पास आकर खड़े हो गए कि गौरीदास को पता ही नहीं चला। जैसे ही उन्होंने सामने देखा वे चौंक उठे। हे प्रभु, आप! वे प्रणाम करने झुके ही थे कि महाप्रभु ने उन्हें उठाकर प्रेम से गले लगा लिया। फिर मुस्कुराकर बोले, पंडित, मैं शांतिपुर से नाव में बैठकर तुम्हारे पास आया हूँ। यह जो चप्पू मेरे हाथ में है, इसी से मैंने नाव चलाई है। आज यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ। गौरीदास पंडित ने उस चप्पू को अपने सिर से लगाया। आश्चर्य की बात यह है कि वह चप्पू आज भी अंबिका कलना मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। एक समय महाप्रभु ने अपने लिखी हुई अधिकांश रचनाएं गंगा में प्रवाहित कर दी थी, लेकिन गौरीदास पंडित के लिए उन्होंने तारपत्र पर अपने हाथों से एक विशेष पोथी लिख कर रखी। वह पोथी देते हुए महाप्रभु ने कहा, गौरीदास, इसे संभाल कर रखना। जब मेरा विरह तुम्हें सताएगा तब यह तुम्हारा सहारा बनेगी। गौरीदास पंडित ने उस पोथी को अपने माथे से लगा लिया और प्रतिदिन उसका पाठ करने लगे। आज भी वह दुर्लभ तारपत्र पोथी इस मंदिर की सबसे मूल्यवान धरोहरों में गिनी जाती है। जब महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और जगन्नाथपुरी जाने लगे, तब गौरीदास पंडित का हृदय टूट गया। उन्होंने प्रभु के चरण को पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, प्रभु, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। महाप्रभु ने गौरीदास को गले लगाया और कहा, गौरीदास, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरी और नित्यानंद की मूर्ति बनवाओ, मैं स्वयं उनमें निवास करूंगा। इसी आदेश से अंबिका कलना में गौर निताई विग्रहों की स्थापना हुई। विग्रह स्थापना के बाद एक दिन अद्भुत घटना घटी। मंदिर में 2 गौर निताई विग्रह थे। उस समय स्वयं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भी वहां उपस्थित थे। अब वहां कुल 4 गौर निताई खड़े हैं। जब प्रभु जाने लगे तो गौरीदास पंडित फिर रोने लगे। तब अचानक ऐसी लीला हुई कि चारों स्वरूप बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने लगे। कोई पहचान नहीं पाया कि असली प्रभु कौन है और विग्रह कौन है। आखिरकार प्रभु ने कहा, गौरीदास, हम यहीं रहेंगे। इन विग्रहों में और हम में कोई भेद नहीं है। यह लीला आज भी अंबिका कलना की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। महाप्रभु के संन्यास के बाद माता सची का हृदय विरह से भरा रहता था। एक दिन उन्हें समाचार मिला
कि महाप्रभु अंबिका कालना में है। वे तुरंत गौरीदास पंडित के घर पहुंची। उन्होंने कहा, गौरीदास, मेरा गौरा कहाँ है? मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो। गौरीदास उन्हें मंदिर में ले गए। जैसे ही सची माता ने गौरांग महाप्रभु के विग्रह को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे विग्रह को अपने पुत्र की तरह देखकर बोली, गौरा, तूने मां को छोड़ दिया। उस क्षण उपस्थित सभी भक्त भाव विभोर हो गए। कहा जाता है कि सची माता उस दिव्य स्वरूप में अपने पुत्र का साक्षात दर्शन कर रही थी। गौरीदास पंडित ने गदाधर पंडित के भतीजे हृदयानंद को पुत्रवत स्नेह दिया। उनकी सेवा, विनम्रता और भक्ति को देखकर उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में महाप्रभु का चैतन्य सदैव जागृत है। बाद में गौरीदास पंडित ने मंदिर की संपूर्ण सेवा और जिम्मेदारी हृदय चैतन्य को सौंप दी। हृदय चैतन्य ने अपना पूरा जीवन गौर निताई की सेवा में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने शिष्यों से एक विशेष इच्छा व्यक्त की, मेरी समाधि मंदिर के सामने बनाना, ताकि मैं सदा अपने प्रिय गौर निताई के दर्शन करता रहूं। इसी कारण आज उनकी समाधि मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। हृदय चैतन्य की शिष्य परंपरा भी अत्यंत गौरवशाली है। उनके प्रमुख शिष्य थे श्री श्यामानंद प्रभु, जिन्हें वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। और श्यामानंद प्रभु के महान शिष्य थे श्री रसिकानंद प्रभु, जिनका जीवन भी अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है। ओडिशा के रेमुना धाम में स्थित प्रसिद्ध श्री खीरचोर गोपीनाथ विग्रह की सेवा से भी उनका गहरा संबंध रहा है। इन दोनों महान आचार्यों श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु की अद्भुत कथाएं हम किसी अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अंबिका कालना का यह श्रीपाठ केवल एक मंदिर नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ आज भी सुरक्षित है महाप्रभु का दिया, चप्पू, हस्तलिखित तारपत्र, पोथी, गौर निताई की प्राचीन विग्रह, महाप्रभु के चरण चिन्ह, हृदय चैतन्य प्रभु की समाधि। यदि आप मायापुर, नवद्वीप या कटवा की यात्रा पर जाएं, तो यह दुर्लभ दर्शन अवश्य करिए। हरि बोल। श्री गौर निताई की जय। श्री गौरीदास पंडित की जय।